अरुण हर्ष भी हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। अरुण, इस वक्त क्या स्थिति, किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है और इस बैठक से संबंधित आपके पास क्या कुछ जानकारी है? प्रिया, मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह की हाई लेवल की मीटिंग दिल्ली से लेके स्टेट में चली है, राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले की पूरी मॉनिटरिंग की है। किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही, कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन देश के साथ हमला होने की संभावना बनी हुई है। क्योंकि भारत हमेशा शांति का पक्ष रहा है, लेकिन पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ है, उसकी कथनी और करनी में अंतर है। इसलिए भारत सरकार और केंद्र सरकार से लेके स्टेट सरकार, जो राजस्थान सरकार है, कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। एहतियातन के सारे कदम जो उठाने चाहिए, जिस तरह के हालात है, उस हालात को लेकर अलर्ट मोड पर है। पूरे पश्चिमी राजस्थान में कह सकते हैं कि जो जोधपुर से बॉर्डर की तरफ जाने वाले हर वाहनों की स्क्रीनिंग की जाती है और उनका डेटा पिछले दिनों, हालांकि डीजीपी गर्ग ने पहले से ये आदेश दिए थे कि जो भी वाहन आते हैं उनके रात्रि में एंट्री करनी चाहिए और जो भी डेटा है, आधार कार्ड है, उनके लेकर रखने चाहिए। और चूंकि इस तरह का माहौल हो चुका है, तो ऑलरेडी कल ही जोधपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने अपनी तरफ से पूरे शहर में सघन तलाशी अभियान चलाया था। रेलवे स्टेशन से लेकर धर्मशाला, और जो संदिग्ध जो व्यक्ति अगर कोई है तो उसको गिरफ्तार करने के भी पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिए थे। वो सारी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री के सामने पेश हुई थी। तमाम बीएसएफ के अधिकारियों ने टेलीफोनिक संपर्क करके बताया था किस तरह के बॉर्डर पर हालात है, उनको किस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। उन सारी चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए तमाम जिला कलेक्टर को और एसपीज को, और कहा है कि किसी भी सूरत में अगर कोई भी चीज़ की जरूरत सेना को पड़ती है तो प्रशासन तुरंत मुस्तैदी से उपलब्ध कराए। अगर जरूरत पड़ती है, गांव को अगर खाली कराना पड़ता है, रात को अगर बिजली बंद रखनी पड़ेगी, तो वो सारी जो है सेना को सपोर्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो वहाँ काम करेंगे। सभी जो बॉर्डर एरिया में अधिकारी कर्मचारी है उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। तो कह सकते हैं सरकार ने, राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से पूरे कदम उठा लिए हैं, और अगर पाकिस्तान कोई गलत हिमाकत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना बॉर्डर पे तैनात की हुई है। और बीएसएफ बड़ी मुस्तैद खड़ी है। बीएसएफ के जो अधिकारी है वो बिल्कुल कहते हैं कि अगर वो कुछ भी गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो सेना का जो हौसला बढ़ा हुआ है, और जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने पराक्रम दिखाया था, आतंकवादियों कैंप पर जाकर उसको नेस्तानाबूद किया था, उसको लेकर भी सेना में तो जोश है ही, आम भारतवासियों के दिल में भी ये जोश उठा हुआ है। प्रिया, बिल्कुल अरुण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर एयरबेस की तैयारियों पर भी इस मीटिंग में मंथन किया जाना है। ईंधन, रसद और आवागमन के इंतजामों पर भी चर्चा होनी है। इससे संबंधित आपके पास क्या कुछ जानकारी है? प्रिया, मैं बता दूं, जिस तरह के एयरबेस स्टेशन है पश्चिम राजस्थान के, तमाम जिला रसद अधिकारी को तमाम वो जो स्टॉक रखने का, जो एक युद्ध के हालात होते हैं उस समय जो प्रिकॉशनरी किया जाता है प्रशासन की तरफ से, जो सारी तैयारियां पूरी करने का राज्य सरकार ने दिशा निर्देश दे रखे हैं। भले ही पाकिस्तान अब बातचीत करने की बात कर रहा है, लेकिन उसके मन में क्या है और बोलता क्या है ये सारी दुनिया जानती है। इसीलिए सरकार कोई भी ऐसा लापरवाही भरा कदम नहीं उठाना चाहती, और अपनी तरफ से तैयारियां पूरी करके रखी हुई है कि अगर वो कुछ गलत करता है और सेना को अगर जरूरत पड़ती है, एयरबेस स्टेशन हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, वाहनों में डीजल की बात हो, सारी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो जिला रसद अधिकारी से लेकर डीएम को लेकर तमाम अधिकार वो दे दिया है कि सेना को किसी भी सूरत में कोई भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़ती है तो हर तरह की चीज़ मुहैया करानी चाहिए। गांव के जो लोग हैं वो लोग भी आगे आकर ये कहते हैं कि हम सेना का साथ देने के लिए और सरकार के साथ, क्योंकि इन लोगों ने युद्ध देखा है, 65 और 71 का युद्ध देखा है। उस समय भी गाँव के लोगों ने